तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF HC मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग के लिए और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, काफ़ी जेन्युइन वीडियो आपके लिए रहने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जिनका भी स्कोर यहाँ पर 80 प्लस बन रहा है वो भी यहाँ पर सेफ नहीं है। कभी आपने आपको ये सोचो कि मैं सेफ हूँ, तो वो भी यहाँ पर सेफ नहीं रहेगा। और साथ ही में 35 नंबर वालों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। वो कैसे मिलेगा चलिए बता देते हैं आपको। चलिए भाई मित्रों, सबसे पहले तो एज रिलैक्सेशन वाले बच्चे हैं, एज रिलैक्सेशन में ही जोर लगाना था क्या है। TCS ने तुम लोगों के ऐसे फिल्टर शॉर्ट किए ना कहीं फिल्टर बंधने के लायक छोड़ा नहीं है तुमको, है पूरा जोर लगा रखा है एज रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन। अरे एज रिलैक्सेशन अकेले से क्या होगा, सामने TCS बैठा है भाई, है। और ये जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन से फॉर्म भरा था उनमें कुछ गिने चुने मैक्सिमम 1% बच्चे क्वालिफाई करेंगे बस। ठीक है, हजारों की भीड़ थी एज रिलैक्सेशन के अंदर भी, लेकिन उनमें से भी 1% कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि ये जो लास्ट भर्ती थी वो 2016 के अंदर आई थी और अब चला हुआ है 2023। तो ये 2016 से लेके 2023 तक सेलेक्ट नहीं हुए, वो आज के कंपटीशन के अंदर CRPF HC मिनिस्टर लोग कैसे क्रैक करेंगे। ज़्यादातर बच्चे, मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर फ्रेश ही भर्ती होंगे। ठीक है, TCS ने ऐसा पेपर बनाया है, तुम लोगों के फिल्टर शॉर्ट हो गए, बंधने के लायक कहीं पे छोड़ा नहीं है तुमको। बस फॉर्म भरने की रहती है, तैयारी वैयारी कुछ करनी नहीं है। 16 से लेके 27 तक सिलेक्ट नहीं हो पाए तो अब भी सिलेक्शन लेने का बहुत ही कम चांस बनता है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों वैसे मोटिवेशन देना अलग बातें हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी अलग होती है। जब आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन देखोगे, फाइनल मेरिट लिस्ट देखोगे, तो कुछ गिने चुने बच्चे ही एज रिलैक्सेशन वाले यहाँ पर क्वालिफाई आपको मिलेंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर फ्रेश ही भर्ती होंगे, और फ्रेश भी वो होंगे जिनकी टाइपिंग यहाँ पर अच्छी होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं CGL वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, उनको ये दिखा कि TCS एग्ज़ाम ले रहा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए, तो उन्होंने TCS के चलते एग्ज़ाम को भर दिया। कुछ ने वेबसाइट वगैरह पर नोटिफिकेशन देखकर एप्लीकेशन फॉर्म को भर दिया। तो ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है। फ्रेश के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, या एज रिलैक्सेशन वाले भी हो सकते हैं। टाइपिंग से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। आज तक उनको कीबोर्ड की शक्ल का भी नहीं पता है, कैसी कीबोर्ड की शक्ल होती है। ठीक है, तो वो भी केवल प्रैक्टिस के लिए, मैं तो ये मानूंगा केवल प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम को देने के लिए गए थे। ठीक है, बाकी फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप अब टाइपिंग सीखोगे CRPF HC मिनिस्ट्रियल की, तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। देखो भाई, डिमोटिवेट करना एक अलग चीज़ है आपकी, ठीक है, और ग्राउंड रियलिटी आपकी अलग चीज़ होती है। मैंने नज़दीक से चीज़ों को देखा है, फेस किया है। एक दिन के अंदर अप्रोक्स 800 कैंडिडेट की टाइपिंग करवाई गई थी कादरपुर सेंटर के अंदर। ठीक है, गुड़गांव के अंदर। तो मेरे वाला बैच था 50 का, तो 50 में से केवल 2 कैंडिडेट ही सिलेक्ट कर हुए थे टाइपिंग के अंदर। तो 2 कैंडिडेट 50 में से सिलेक्ट हुए थे। तो पूरे दिन के अंदर आप ऑन एन एवरेज लगा सकते हो 16 दूनी 32। ठीक है, तो 30-32 कैंडिडेट एक दिन में पास होते हैं। ठीक है, और कुछ बैच तो ऐसे रहते हैं पूरे के पूरे खाली चले जाते हैं। ठीक है, 50 का जैसे बैच हो गया तो 50 में से एक भी नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज की बात मैं करना, अगर आपको बताऊं कितने क्वालिफाई होते हैं, तो ये रहेंगे आपके 24 या 25। तो 800 में से 24 या 25 कैंडिडेट यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो किस लेवल की टाइपिंग है। बैक स्पेस पूरी तरह से डिसेबल रहता है। आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको आप काट छाट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आधे तो CRPF वालों के स्टाफ को ही देख कर डर जाते हैं। एक तो महानुभाव, जब मेरी टाइपिंग थी तो मेरे से साइड वाली रो के अंदर था, तो वो वहाँ पर पूछ रहा था कि सर बैक स्पेस अलाउड है नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे ही फ्रेश कैंडिडेट्स के अंदर होते हैं जो केवल प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं रिटर्न एग्ज़ाम की,
टाइपिंग से उनको कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो वो वहाँ पर पूछ रहा था कि सर बैक स्पेस अलाउड है नहीं है, तो सीआरपीएफ वाले ने उसको एक कान पर उल्टे हाथ का रखा था थप्पड़। ठीक है, तो आधे कैंडिडेट ने कुछ भी नहीं पूछा, उसके बाद सब अपना टाइपिंग करने लगे, कैसा भी कीबोर्ड उनको मिला उन्होंने टाइपिंग कर ली। ठीक है, तो ये है इसका फंडा क्वालिफाई करने का। और सीआरपीएफ की आपने एक बार टाइपिंग क्वालिफाई कर ली तो इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम टाइपिंग का आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हो। हर एक एग्ज़ाम उसके आगे बहुत ही बोने यानी कि छोटे रहते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए बात करते हैं टाइपिंग कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर बात करें 40% क्राइटेरिया रहता है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो 100 में से आउट ऑफ 40 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग की कॉल यहाँ पर आएगी। स्किल टेस्ट के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। पिछली बार भी 70 के अप्रोक्स थे जो कैंडिडेट, उनको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया गया था। ठीक है, तो 40 और 35% का क्राइटेरिया रहता है। तो आप देख लो, पिछली बार 200 में से 225 में से 40% वाले बुला लिए गए थे और 35% वाले बुला लिए गए थे। जनरल के अंदर 40%, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर 35%। ठीक है, अब आपको देश बिना के चैनल ऐसे देखने को मिलेंगे जो फालतू कट ऑफ बताएंगे आपको 50, 55, 60, 70, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइपिंग के लिए 40%, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी 35% वाले यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही टाइपिंग की कट ऑफ। चलिए अब हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे आपको कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों, कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। वो कैसे रहेगी? क्योंकि 2016 में बिल्कुल हलवा पेपर आया था, जोड़ घटा गुना भागाई थी, और क्लैरिकल एप्टीट्यूड आया था। ठीक है, और क्लैरिकल एप्टीट्यूड ऐसा सेक्शन है जो जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, क्या रहता है उसके अंदर एड्रेस मैचिंग करने रहते हैं। तो जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी है वो भी क्लैरिकल एप्टीट्यूड इजीली कर देता है। 50 क्वेश्चन क्लैरिकल एप्टीट्यूड के पूछे गए थे और उसके अंदर 5-7 क्वेश्चन आपके जीके के भी डाल रखे थे। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल यहाँ पर बात करें तो पूरी तरह से टफ रहा है। टीसीएस के द्वारा काफ़ी लेंथी पेपर बनाया गया। जीके के अंदर स्टेटमेंटल क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, और ये जीके 2016 के अंदर 5-7 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी क्लैरिकल एप्टीट्यूड के अंदर। वैकेंसीज अब की बार पिछली वाली वैकेंसियों से 400 प्लस एक्स्ट्रा हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कंपटीशन भी तो बड़ा है 2016 और 23 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों 2016 और 23 के कंपैरिजन में जो कंपटीशन आपका बड़ा है वो इन 400 वैकेंसियों के अंदर ही कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब बस है आपके पास 900 के आसपास वैकेंसीज, तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बताते हैं आपको कट ऑफ क्या रहने वाली है। चलिए भाई, यूआर की बात करें तो आपके 70 से 72 अगर मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सेफ जोन के अंदर रहोगे, बशर्ते आपको यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई करनी रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 से 65 अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन के अंदर हो, आपका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित है। ओबीसी की बात करें 67 से 69, 67 टू 69, एससी की बात करें 61 टू 62, एसटी की बात करें तो 46 टू 47। एसटी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है सीआरपीएफ एचसी मिनिस्ट्रियल के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हो, बशर्ते आपको टाइपिंग यहाँ पर क्वालिफाई करनी रहेगी। 35 WPM की आपकी स्पीड मांगी गई है और 95% एक्यूरेसी के साथ करनी पड़ेगी। बैक स्पेस पूरी तरह से यहाँ पर डिसेबल आपका रहने वाला है, तो बैक स्पेस को उखाड़ कर आज ही से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अब टाइपिंग स्टार्ट करूँगा तो बिल्कुल भी आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको एज ए मोटिवेशन लो या डिमोटिवेशन लो, ये हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब आप कुछ भी कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी भर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, गालियां दे सकते हो, लेकिन रियलिटी आपके सामने आ जाएगी थोड़े दिन के बाद। जब आप एग्ज़ाम दोगे, टाइपिंग निकालोगे तो आपको पता ही लग जाएगा। ठीक है भाई, अब आपका क्या होगा, रिटर्न जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे उनको पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बुलाया जाएगा। पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन जो क्वालिफाई करेंगे उनको मेडिकल के अंदर, और मेडिकल के अंदर जो बाहर होंगे उनको आरएमई दिया यहाँ पर जाएगा। मेडिकल यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक आधा पॉइंट अगर आपका वहाँ पर बनता है तो वहीं के वहीं आपका क्लियर कर दिया जाता है, रीमेडिकल नहीं दिया जाता है। अगर कोई मेजर इंजरी है, आपको रोड वगैरह डलवा रखी हैं, ऑपरेशन करवा रखा है, तो वहाँ पर आप अनफिट हो सकते हो। बस इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी अच्छी बात है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।